फ़ोन आपको दूसरी तरफ भागता नज़र आएगा। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सैमसंग जेड फ्लिप 4 के बारे में। इसमें सैमसंग वालों ने ऐसा क्यों लिख के दिया है, अगर हमारे बताए हुए तरीके से आप फोन को नहीं चलाओगे ना तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हाँ, अगर कल को कोई हादसा हो भी जाता है ना ये फोन चलाने वाले के साथ, सैमसंग वाले तो साफ कह देंगे कि हमने अपने लीगल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में ये चीजें लिख के पहले ही आपको दे दी थी। ठीक है, तो चलिए आपको 10 चीजें ऐसी बताता हूं जो आप अगर कोई एक्सपेंसिव फोन सैमसंग जेड फोल्ड हो गया या जेड फ्लिप हो गया ये अगर यूज करते हो तो इनके साथ आपको क्या सावधानियां बरतनी है। 10 ऐसे पॉइंट आपको बताया था एक मोबाइल रिपेयर वाला। अगर ये आप कैरी करोगे तो आपको कभी भी किसी रिपेयर वाले की शॉप पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बात, आपको इसकी स्क्रीन को दबाना नहीं है। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आपको बच्चों के हाथ में भी ये फोन नहीं देना, क्योंकि अगर बच्चों ने नाखून मार दिए इसकी स्क्रीन पे तो इसकी जो स्क्रीन होती है ना वो पंक्चर हो सकती है, उस पर ग्रीन लाइन भी आ सकती है, आपकी डिस्प्ले के कलर भी फेड हो सकते हैं और डिस्प्ले खराब भी हो सकती है। क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले होती है ना फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होती है, यानी कि अगर मैं आपको आसान करके समझाना चाहूँ, नाखून, पेन, चाबी वगैरह से दबाने से है ना आपके स्क्रीन पर स्क्रैच आ सकती है, जिसकी वजह से आपकी डिस्प्ले खराब हो सकती है। और इसकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, यकीन मानना। फिर उसे लगाएंगे कितने की, है ना, तो ये भी सोच लेना। अगर बाहर से लगवाते हैं तो वैसे भी फोन का सत्यानाश हो जाना है। आप उस फोन को फिर ज्यादा चला नहीं पाओगे, उस फोन को बस आप फेंकोगे, उनको आप ज्यादा दिन चला नहीं पाओगे। कहने का मतलब ये है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं, फोल्ड करने से पहले बीच में कुछ भी ना फंसा हो, इस चीज का ध्यान दें। एक आधा सिक्का भी इसके बीच में नहीं रहना चाहिए। अभी वो बात आगे जाके बताऊंगा कि इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि आपकी मौत भी हो सकती है इस फोन को सही तरीके से यूज ना करने पर। इसके अंदर आपको कार्ड नहीं रखना है और सिक्का भी नहीं रखना है। तीसरे नंबर पे आता है डस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता ये वाला मोबाइल फोन। ये फोन आपका वाटर रेजिस्टेंस होता है। मैंने मान ली बात, काफी सारे क्रिएटर इसे पानी में डाल के दिखाते भी है ना बेचने के लिए, सेकेंड हैंड फोन जो बेचते हैं। हमारे पास से ले जाओ, देखो वाटर रेजिस्टेंस मोबाइल फोन है पूरा तरीके से, मगर ये कुछ क्रिएटर बताते नहीं है। ये वाला फोन है ना डस्ट रेजिस्टेंस नहीं होता, जिसकी वजह से ना इसकी हिंज खराब हो सकती है। ये बीच वाली ये जो हिंज होती है ना इसकी, यहाँ पे अगर डस्ट जाएगी ना, अगर आप डस्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, देखो एक तो साफ इन्वायरमेंट में रहने वाला बंदा, एक जो मतलब नैनीताल या उत्तराखंड के पहाड़ों में एक साफ सुथरे इन्वायरमेंट में बंदा रहता है, एक होता है डस्टी इन्वायरमेंट में अगर बंदा कोई रह रहा तो इस फोन को मत खरीदना, फिर वो आपके काम का ये फोन नहीं है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। इसको जैसे ही फ्लिप करोगे ना तो इसके जो हिंज होते हैं ना यहाँ पे मट्टी आने का खतरा होता है, और मट्टी आएगी धीरे धीरे जमती चली जाएगी। धीरे धीरे हमारे घर के अंदर में कितनी डस्ट जमा हो जाती है हमें पता कब चलता है। मेरा साफ कहना यह है कि वाटर रेजिस्टेंस तो देते हैं सैमसंग वाले, मगर ये धूल और रेत से नहीं बचा सकते। अब ये धूल और रेत के जो छोटे छोटे कण होते हैं ना, यानी कि डस्ट पार्टिकल जिन्हें हम कहते हैं, उनसे नहीं बचा सकते इस फोन को। ठीक चीज आती है इसमें आईपी रेटिंग, IPX8 की रेटिंग इस फोन में दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको समुद्र के पानी में ले जाके हम खारे पानी में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं, उसमें ये फोन खराब हो सकता है। ठीक है, ये सिर्फ ताजे पानी के लिए IPX8 जो रेटिंग होती है ना ताजे पानी के लिए होती है। पांचवी चीज आती है मेन स्क्रीन पे जो प्रोटेक्टर लगा हुआ है ना इस पे, ये फाइबर वाला, ये आप सर्विस सेंटर से ही चेंज करवाना, बस बाहर मार्केट में कहीं से चेंज मत कराना। चाहे कोई आपको ये कहे कि मैं ओरिजिनल रखता हूं 1000 रुपए का है, नहीं, आप सीधा सर्विस सेंटर जाओ, सैमसंग केयर पे जाओ, वहीं से चेंज कराना, उसी पे भरोसा कर सकते हो। दूसरा जो मार्केट का होगा ना वो हार्ड प्लास्टिक होगा, उससे आपके फोन की डिस्प्ले खराब हो जाती है बहुत जल्दी। फिर हमारे पास रिपेयर कराने के लिए आओगे जब ये कहानी हमें पता चलती है, भाई ये प्रोटेक्टर कहां से लगवाया था, तो बंदा कहता भाई मैंने तो यार उस जगह से लगवाया था, उस बंदे ने मुझसे 1000 रुपए लिए, यार 15 दिन हुए। उसके बाद यार डिस्प्ले पे अलग अलग तरह के कलर आ रहे हैं, कभी हरी हो जाती है डिस्प्ले, कभी नीली हो जाती है। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हम देखते रहते हैं। ठीक है, इस फोन में भी दिक्कत है, वो मैं आपको लास्ट में जाके बता दूं। और इसके ऊपर जो लग के आता है ना सैमसंग की तरफ से प्रोटेक्टर, उसे कभी मत हटाना, साल 2 साल जितना चल जाए उतना चला लो उसको। उसके बाद आता है छठा पॉइंट जो सैमसंग वालों ने अपने डिवाइस में लिख के दिया, मैग्नेट से सावधान रहना। देखिए मैं ना आपको मैग्नेटिक फील्ड दिखाता हूँ इस फोन का कैसा है, इसके आगे पीछे मैं मैग्नेट नचा के दिखाता हूँ। ये मैंने प्रैक्टिकल खुद ही किया, एक तरफ मैंने आईफोन रख लिया, एक तरफ सैमसंग रख लिया। देखिए दोस्तों, आपको मैं मैग्नेट टेस्ट दिखाता हूँ। ये आईफोन है, आईफोन में ये मैग्नेट काम नहीं कर रही है कुछ भी, और ये सैमसंग का जेड फ्लिप 4 है। देखिए इसमें, देखिए फ़ोन आपको दूसरी तरफ भागता नज़र आएगा। इसलिए मैं आपको वीडियो में बता रहा था कि इस फ़ोन के अंदर मैग्नेट से नुकसान हो सकता है, इसीलिए कंपनी वाले कहते हैं कि मैग्नेट से फ़ोन को दूर रखना है।
अब देखिए इसके अंदर कितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन रही है इस मोबाइल फोन के अंदर। तो अब यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि इस मोबाइल फोन को ना ऐसे फोल्ड करके उसे जेब में वो बंदा तो बिल्कुल भी ना रखे जिसने अपने शरीर के अंदर पेस मेकर लगवा रखा है। पेस मेकर क्या होता है, इसको अगर मैं आपको आसान भाषा में समझाऊं ना, तो कई हार्ट पेशेंट हमारे ऐसे होते हैं जिनका जो हार्ट होता है ना वो जिस स्पीड से धड़कने लगता है, तो पेसमेकर एक ऐसी चीज होती है जो अंदर फिट कर दी जाती है, वो हार्ट को ज्यादा जोर से धड़कने नहीं देगा, हल्का सा करंट दे देगा उसको, उससे वो लेवल में आ जाएगा। जो आप हार्ट लेवल देखते हैं ना वो कितना परसेंट चलता है ऐसे, वो एक ही लेवल पे रखेगा। अगर वो हार्ट रेट डाउन होने लगेगी तो वो उसको करंट देके कंट्रोल कर लेगा, उसे बोलते हैं पेसमेकर। तो वो शरीर के अंदर लगा दिया जाता है हार्ट के पास, ताकि वो हमारे हार्ट की स्पीड को मेंटेन कर सके। अब वो पेसमेकर हमारे अंदर लगा हुआ है ना, ऐसे में इस फोन के अंदर है मैग्नेट ज्यादा। अब मैग्नेट पेसमेकर का दुश्मन है। आपका भी कोई अगर जानकार ऐसा हो जो पेसमेकर लगा रखा हो उन्होंने अपने शरीर में, तो उनको ये फोन तो आप, मैं ये नहीं कह रहा कि जेब में रखने के लिए मना कर देना, मैं कह रहा हूं इस फोन को खरीदवाना ही मत बिल्कुल भी, ठीक है। आप उनको कोई और फोन लेके दे देना, आईफोन दे दो चाहे कोई सा भी दे दो। देखो आईफोन में भी इतनी तेज मैग्नेट नहीं होती जितनी मैंने आपको अभी प्रैक्टिकली दिखाया है। तो आप इस फोन को बिल्कुल अवॉइड करा देना, क्योंकि पेसमेकर से जब ये मैग्नेट टकराएगी ना तो पेसमेकर हो सकता है कुछ गड़बड़ी कर दे, कुछ उल्टा काम करना शुरू कर दे, जिसकी वजह से हार्ट रुक जाए बंदे का और डेथ हो जाए। तो फिर सैमसंग वाले तो कह देंगे हमने तो भैया अपने लीगल इन्फॉर्मेशन में लिख के दिया था कि इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, इसलिए इस फोन के इंस्ट्रक्शन को सही तरीके से पढ़ लीजिए। तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी लंबी इंस्ट्रक्शन पढ़ता भी होगा, है ना। तो ये मैंने आपको शॉर्ट में करके बता दिया। इसमें और भी चीजें आती हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड आता है, एक्सेस कार्ड आता है, या फिर मेडिकल डिवाइसेस से दूर रखना है। और एक और आपने एमआरआई मशीन का नाम सुना होगा ना, जिस कमरे में एमआरआई मशीन होती है उस कमरे में तो इस फोन को भूल के भी मत ले जाना, बहुत बड़ा नुकसान होने का खतरा बना रहता है। हम आए दिन ऐसे ऐसे एक्सीडेंट देखते रहते हैं। उसके बाद आता है फोन को उल्टी दिशा में आपको नहीं मोड़ना है। देखिए इस तरीके से अगर आप ऐसे इस फोन को मोड़ना चाहेंगे ना तो इस फोन की हिंज जो है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद आता है 8वें नंबर पे, आप जो ये हिंज है ना इसकी सफाई कर सकते हैं सूखे कपड़े से, वो भी सूती कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। कोई ऐसा कपड़ा होना चाहिए जो रुए ना छोड़ता हो। हम जो अपना मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं ना, हम फाइबर क्लॉथ का यूज करते हैं, उसमें पता क्या होता है वो रुए नहीं छोड़ता। हम डिस्प्ले साफ करते हैं, हम हिंज को क्लीन करते हैं, ये सारी चीजें जो करते हैं ना काफी सेफ्टी तरीके से करते हैं इस काम को करते वक्त, ठीक है। करना और किसी भी तरीके का लिक्विड का यूज नहीं करना है आपको। अगर आपके दिमाग में ये बात आ जाए कि भैया मेरे घर में तो थिनर रखा हो, या फिर हमारे घर में अक्सर वो चीजें मिल जाती हैं जैसे नेल पॉलिश साफ करने के लिए केमिकल होता है ना, हम उससे साफ कर लेते हैं, भाई बिल्कुल मत करना। उससे आपके फोन की हिंज खराब हो जाएगी, आपके फोन की डिस्प्ले उससे पक्का खराब हो जाती है। फिर होता भाई वो तेज वाला। और हम जो मोबाइल फोन ठीक करते वक्त जो केमिकल यूज करते हैं, थिनर का यूज नहीं करते हम कभी भी। थिनर नुकसान करता है भाई मदरबोर्ड को भी और डिस्प्ले को भी। उसके बाद 9वें नंबर पे आता है हमारा कवर केस जरूर लगा लेना। इतना महंगा आपने अगर लाख 1.5 लाख का फोन ले रखा तो भाई फिर इसमें आप कवर लगाकर जरूर रखें, बिना कवर के मोबाइल फोन को यूज नहीं करना। अब आया था हमारा आखिरी नंबर, अगर आपके फोन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आपकी डिस्प्ले पे कोई लाइन आ जाती है, या फिर आपकी डिस्प्ले किसी भी तरीके से चली जाती है, देखो ये इस फोन के अंदर समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम है। ये इस कंडीशन में मेरे पास ये फोन आया, इस फोन का है ना फोल्डिंग पत्ता खराब है। देखो ये ऐसे तो बिल्कुल सही काम करेगा, है ना, और ये खराब कैसे होगा मैं भी आपको दिखाता हूं। देखो इसको मैं हल्का सा फोल्ड करूंगा तो ये डिस्प्ले चली जाएगी, चली गई, है ना, अब नहीं आएगी ये डिस्प्ले, ठीक है। तो ये जो दिक्कत है ना फोल्ड पत्ते की दिक्कत, देखो इस पत्ते को अगर आप बाहर से चेंज कराओगे तो काफी ज्यादा खर्चा आ जाएगा। और बाहर से चेंज कराने में ना एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सेटिंग आउट हो जाती है। कई बंदे रिपेयर के सही होते हैं, कई बंदे अनाड़ी भी होते हैं, एक नए नए बंदे भी होते हैं। अगर उन्हें इस फोन का पत्ता डाल दिया तो कंफर्म फिर आप इस फोन को 2-3 महीने से ज्यादा नहीं चलाओगे, क्योंकि इसका पत्ता डालते वक्त है ना ये बैक कवर खोलेंगे उसके बाद ये डिस्प्ले भी निकलती है, जब भी वो पत्ता निकाल सकते हैं हम, तो काफी लंबा खर्चा हो जाता है। और ये जो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले होते हैं इसको निकालते वक्त रिस्क भी काफी बना रहता है ग्रीन लाइन आने का। चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। काफ़ी भाई मुझसे कह रहे थे कमेंट करके कि भाई फोल्ड फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, इसके बारे में कुछ सेफ्टी टिप्स बता दीजिए। तो ये वाले सेफ्टी टिप्स ध्यान में रखना, आपका फ़ोन कभी भी ख़राब नहीं होगा। और अगर कोई दिक्कत डिस्प्ले में आ जाती है सीधा सर्विस सेंटर जाना। हाँ मैं मोबाइल रिपेयर वाला हूँ, मगर आपको मैं सबसे पहला सजेशन यही दे रहा हूँ, सीधा सर्विस सेंटर। उसके अलावा आपको कहीं नहीं जाना। आपका जो प्रॉपर सोल्यूशन होगा वो पैसे ज़्यादा लेंगे मगर काम बढ़िया करके देंगे, ठीक है। सर्विस सेंटर ही जाना, किसी मजबूरी में ही जाना, ठीक है।
और उन भाइयों को ये फोन लेने के लिए बिल्कुल मना करूंगा जो पैसे जोड़ के सोचते हैं कि मैं फ्लिप फोन लूंगा, फोल्ड फोन लूंगा। भाई इन फोन में दिक्कतें आती रहती हैं। कौन कहता है इन फोन में दिक्कत नहीं आती? भाई भरे पड़े हैं ये फोन। आपको एक बात बताऊं, ये जो फोन खरीदते हैं ना बंदे और एक बार दिक्कत आ जाती है, वो तो होते हैं अमीर आदमी, वो बाद में कह देते हैं कि भाई इस फोन को बेच दे, कितने का, 20,000 25,000 ऐसे में निकाल दो। मेरे पास दुकान पे ऐसे ऐसे बंदे भी आते हैं, भाई 20,000 रुपये को दे दे, ठीक है यार इस फोन को निकाल दे, अपने आप ठीक करा लेगा। ऐसे ऐसे भी आते हैं जिन्होंने 1.5 लाख का फोन लिया, वो कह रहे हैं 20,000 में रख ले यार। ऐसा ही होता है, ये वाले फोन ऐसे ही परेशान करने वाले होते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, अमीरों के चोचले हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मेरी ऑडियंस में ऐसे बंदे बहुत कम है ना। बाकी आप अपनी राय बताइए, आप इस फोन के बारे में क्या मानते हैं? ठीक है, ये वाला फोन खरीदना चाहिए या फिर नहीं? ये फोन किसके लिए बने? कुछ कमेंट में 2 बातें इसके लिए हो जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।